अथ श्री शनि कथा प्रारंभ। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर वह देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी अगर छोटा बताया तो वो कोपित हो उठेगा, वह मुझ पर नाराज होगा। तब राजा को उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से बने 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप अभी इन सभी सिंहासनों पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से लेकर के 7.5 वर्ष तक विचरण करता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने नाश किया है। तुझे ये नहीं पता, श्री रामचंद्र की 7.5 आने पर उन्हें वनवास कराया था। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तू सावधान हो जा। ऐसा कहकर कोपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की जब 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचा वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ समय वहां पर विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि खिलाकर खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसको चुराया है। उसने वीका को तुरंत कोतवाल के पास ले गया और वहां पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया जिसके हाथ पैर नहीं थे और नगर के बाहर उसको फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे उस पर दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने उसे मन ही मन अपना प्राण मान लिया और यह प्रण कर लिया कि वह विवाह करेगी तो उसी से करेगी। और उसने अपनी दासी को वहां पर भेजा कि जा तू ढूंढ ये मल्हार कौन गा रहा है। दासी ने बताया कि एक चौरंगिया है जिसके हाथ पैर नहीं है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी, अन्यथा किसी से नहीं करेगी। उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई। राजा ने उस तेली को तुरंत बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते समय शनिदेव उसके सपने में आए और कहा कि राजन, तूने देखा
तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा दुख कभी किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख कभी नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। साथ ही राजा के हाथ पैर भी शनिदेव की कृपा से वापस आ गए और प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। अभी सभी लोग बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये मेरे से जो गलती हुई है उसका पाप था। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत किया, सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी का पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने शहर से ही उसको स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात वह अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी के सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगर को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव का जो अपमान किया, उनको जो छोटा बताया, जबकि असल में वही सर्वपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया और कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता उसके सारे दुख दूर जो है वह शनिदेव कर देते हैं। व्रत के दिन इस कथा को भी अवश्य पढ़ना चाहिए।